जैसे कोई गांव में मेला लगा हुआ है या कोई अच्छा जबरदस्त फंक्शन है जिसमें बहुत सारी गैदरिंग होती है, तो सबको यहाँ पर एक जगह में बैठा लिया जाता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अक्षय दिलीप व्लॉग्स। आई होप आप सब सही होगे, स्वस्थ होगे। तो बहुत खुशी हो रही है जितना आपका रिस्पांस देखा मैंने, वाओ बहुत मजा आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि एक स्टोरी चली हुई है और एक गेम चली हुई है आपके और मेरे बीच में। तो काफी मजा आ रहा है इसको देखते हुए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, इसी खुशी में मैंने सोचा क्यों ना आज होम टूर दिया जाए। यस, तो आज मैं आपको दूंगा होम टूर। तो इसी के साथ करता हूं मैं अपना ब्लॉग शुरू। अब आप लोग सोच रहे होगे अचानक से होम टूर कैसे? क्योंकि काफी सारे लोग कह रहे थे कि आप अपने होम टूर दो, हमें देखना है। काफी साफ होता है, पता नहीं साफ होता है कि नहीं, बट अच्छा लगता है कि साफ करना। तो ये सारा क्रेडिट जो है मदर को ही जाता है, वही सारे काम करते हैं, वही पूरे घर को साफ रखते हैं। थोड़ी बहुत हेल्प हम कर लेते हैं जो हमसे हो पाती है। तो सबसे पहले मैं बाहर से शुरू कर रहा हूँ कि बाहर से कैसा दिखता है, फिर चलेंगे अंदर को। तो मैंने सोचा इस साइड से शुरू करता हूँ क्योंकि यहाँ पे सनसेट हो रहा है तो अच्छा व्यू आ रहा है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं शूट कर रहा हूँ शाम के टाइम, क्योंकि पूरे दिन भर लाइट नहीं थी। अभी लाइट आई तो मैंने फटाफट से चार्ज किया फ़ोन को और सोचा कि आपको होम टूर देता हूँ। तो ये मेरे आसपास कुछ व्यू है जो है, और ये आप सोच रहे होंगे ये केज टाइप क्या है। तो ये जो केज है ये थोड़ा एक्सटेंडेड पार्ट है बिल्डिंग का। ये इसलिए बनाया था ताकि थोड़ा सा एरिया जो है हमें मिल जाए, और सोचा था पार्किंग यहाँ से अंदर रखेंगे, बट अभी सड़क का हाल थोड़ा सा ख़राब है तो ये पार्किंग अभी बंद है फ़िलहाल के लिए। और ये एक अभी मेन एंट्री गेट अलग से बनाया क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था, तो ये छोटा सा एंट्री गेट बनाया। तो अभी इसमें टाइल का काम करवाया ही था। तो ये बाहर का एरिया है जो थोड़ा सा स्पेस हम कह सकते हैं एक्टिविटी करने के लिए, बैठने के लिए, धूप सेकने के लिए। आपको पता है हिमाचल में पहाड़ में कितना ज़रूरी होता है धूप सेकना ठंड के टाइम, सर्दी के मौसम में, और वैसे भी सर्दी का मौसम चला है। और ये कुछ आइटम्स बाहर रखी हुई है और रात को जलाने के लिए लकड़ियाँ भी आ चुकी है। और ये पिछले व्लॉग में दिखाया था मैंने सारी लकड़ियाँ जो इकट्ठी की थी। और कुछ मिर्चें भी है यहाँ सुखाने के लिए ताकि मसाले में यूज़ हो ये मिर्चें। तो अब यहाँ से चलते हैं अंदर को। तो मेन एंट्री गेट ओपन करके सबसे पहले आ जाता है ये हॉल कुछ इस तरह से डिज़ाइन हुआ है कि सारा जो काम है वो वुडन ही है। लाइट्स जलानी पड़ेगी क्योंकि अंदर थोड़ा सा अंधेरा हो रहा है अब, क्योंकि शाम हो रही है। तो ये थोड़ा सा सिटिंग एरिया है। हेलो मम्मी। हेलो। मम्मी बिजी बहुत है। ओह अच्छा, नाइस, थैंक यू। तो मम्मी भी मेरे साथ है अभी होम टूर देने में। थैंक यू, आपने लाइट्स ऑन कर दी। तो ये एक जो सोफ़ा है ये काफ़ी पुराना सोफ़ा है, इसको आप कह सकते हैं एंशिएंट सोफ़ा है। कोशिश की है कि इसको ज़िंदा रखे हम अभी तक। जब इसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी फिर भी कोशिश करेंगे इसको रिवाइव करने की, क्योंकि ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती है एक घर में अगर पुरानी चीज़ हो, और यादें भी बहुत सारी होती हैं इनसे जुड़ी हुई। और यहाँ पे एक डोर ये है, एक डोर उसके अंदर है। तो ये वाला जो रूम है वो शैलजा दीदी का है, ये वाला मेरा है। हेलो मैम, कैसे हैं आप? ठीक है, ओके, गुड। तो जब मम्मी खड़े हैं वहाँ पीछे है हमारा स्टोर रूम है, और इसी के साथ हमारी अंदर किचन है जहाँ पे हमारी चुटकी इस टाइम पे आनंद ले रही है। वाह चुटकी, तो चुटकी यहीं पे ही बैठती है। और ये है किचन में बुखारी, और इसकी पाइप यहाँ से ऊपर यहाँ से बाहर को निकाली गई है। तो ये थोड़ा सा किचन का सेटअप है। तो अच्छी किचन है, छोटी सी बोल सकते हो आप। तो मज़ा आता है जब बुखारी जलती है, तो सब लोग अंदर बैठ के बहुत ज़्यादा मज़ा कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। आपको मज़ा आता है बुखारी के साथ? यस, मज़ा लेते हो आप? बहुत मजा लेते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ इसी के साथ जो अप्रोचिंग, ये है स्टोर रूम। तो ये है स्टोर रूम। वाह, मम्मी बहुत होशियार हो गया। मम्मी को पता चल गया कि जब शूट करते हैं तो एक बंदा चाहिए होता है साथ में जो काम करे। थैंक यू, इसके बदले में मैं आपका कोई एक काम कर लूँगा, ठीक है? थैंक यू। तो ये है स्टोर रूम। अब इसको इस तरह से बनाया गया है ताकि ये शेल्फ इसलिए बनाई गई ताकि सामान को एक ऑर्डर में रखा जाए। तो हर एक चीज़ जो है ना स्पेसिफिक ऑर्डर में हमने अरेंज की है। थोड़ा बहुत नीचे रखा है सामान जो ऊपर नहीं आ रहा था शेल्फ में, तो थोड़ा बहुत ऐसा ही रहता है सबका स्टोर रूम। इसके पीछे मेरा ही थॉट था,
मुझे लगा कि अपना कमरा छोटा करके थोड़ा सा इस स्पेस को हम एज एन स्टोर रूम यूज़ करते हैं, सो दैट किचन के साथ जो है ना इसकी जो है हेल्प हो जाए, जो भी सामान है वो यहाँ रखे और यहाँ से हम यूज़ कर सके। लाइट फिर से चली गई, वाह। तो लाइट आ गई, मैं तो डर चुका था, मुझे लगा अब लाइट नहीं आने वाली है, और मम्मी बार बार बोल रहे थे अब नहीं आएगी लाइट। मैं कहा मम्मी ऐसा मत बोलो, शुरू कर दिया व्लॉग, अब खत्म तो करना ही पड़ेगा। तो अब आगे है मेरे 2 दरवाजे। तो आगे 2 दरवाजे हैं, एक है इस तरफ को, एक है इस तरफ को। अब आप कौन से वाले में जाना चाहोगे पहले? चलो 10 गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओह, ये है शैलजा दीदी का कमरा। तो मैं आपको ये खोल के दिखाता हूँ। तो जो ये कमरा है ये मुझे बहुत अच्छा कमरा लगता है, ये शैलजा दीदी का है। तो ये कुछ इस तरह से डिज़ाइन हुआ गया है कि इस साइड को बेड है और ये इसके आगे पीछे दाएं बाएं सारा वुडन है, और काफ़ी अच्छा रूम मुझे ये लगता है। पर शैलजा दीदी को पसंद आया तो ये शैलजा दीदी को दे दिया। और ये गेस्ट रूम भी है, आप ये भी कह सकते हो, क्योंकि जो भी लोग आते हैं वो यहीं पे ही सोना प्रेफर करते हैं, उन्हें अच्छा लगता है यहाँ पे सोना। तो चलो अब मैं आपको अपने रूम में ले चलता हूँ, जो है ये वाला। टन टन, ये है मेरा रूम। ओह अंधेरा। सो दिस इज़ माई रूम। मुझे नीचे सोना बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं अपनी बेडिंग जो है वो नीचे ही रखता हूँ, और काफ़ी अच्छी नींद आती है, आई डोंट नो व्हाई। और वुडन वाले घर हो तो काफ़ी अच्छा लगता है। ये यहाँ पे साइड में मेरे कबर्ड्स है, और ये सामने मैंने एक छोटा सा सिटिंग अरेंजमेंट रखा है अपने लिए, क्योंकि डायरेक्ट बेड पे जाना मुझे अच्छा नहीं लगता, जब सोना हो तभी बेड पे जाना। और यहाँ पे कुछ चीज़ें रखी हुई है, मैं भी भूल ही गया हूँ ये क्या है। ओके, जो ये वाला है ये मुझे गेस्ट बुलाया गया था, अंडर 19 टूर्नामेंट था बॉयज़ का, उसमें। और ये गेस्ट ऑफ ऑनर है, हमारा एक क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ था उसका। और ये पीछे जो वाली जो ट्रॉफी दिख रही है ये एक शेख ब्रदर टूर्नामेंट हुआ था, हमारे यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी है, उन लोगों का एक गेम होता है, उसमें मुझे बुलाया था। और ये वहाँ पे गेस्ट ऑफ ऑनर है, एक इसके पीछे है। तो काफ़ी जगह गेस्ट ऑफ ऑनर बुलाया जाता है, एज एन गेस्ट बुलाया जाता है। काफ़ी अच्छा लगता है कि अपने गांव वाले भी, आसपास वाले इतना प्यार देते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें जो है मुझे और मोटिवेट करती है कि मैं कुछ और अच्छा करूं, कुछ नया करूं, कोशिश मैं करता रहता हूं। ये वाला था ऊपर वाला फ्लोर, ये सारा कवर हो चुका है कि ऊपर वाले फ्लोर में क्या है क्या नहीं। और इंटरेस्टिंग बात, आई नो आप सब मिस कर रहे होगे, वो कर रहे होगे फादर साहब को। यस, वो अभी काम कर रहे थे, अब वो फ्री हो चुके हैं, तो फादर साहब आ चुके हैं काम से। तो मैं आपको बताऊं, ये 1 फ्लोर नहीं है, ये 2 फ्लोर है। तो ऊपर वाला जो है वो मैंने डिस्क्राइब कर दिया, अब फादर साहब चाहते हैं कि नीचे जो फ्लोर है वो डिस्क्राइब करे। तो भाई सबकी खुशी में हमारी खुशी। तो पहले मैं आपको बता दूं कि ये ऊपर वाला 1 फ्लोर है और इसी के नीचे दूसरा फ्लोर है, और दूसरे फ्लोर को फादर साहब डिस्क्राइब करने वाले हैं, वो आ ही चुके हैं। तो मैं आपको दिखा दूं कि ऊपर से कुछ इस तरह से दिखता है। तो अभी हम नीचे ही जा रहे हैं इस फ्लोर में। तो हेलो, हेलो। तो आप तो ऐसा लग रहा है कि भागते भागते आ रहे हैं। शूट की एक्साइटमेंट थी आपको? नहीं, वो तो था बाहर कोई हमारे पड़ोसी आए थे, अच्छा, तो उनसे बातचीत कर रहा था मैं। ओके, तो मैंने अभी ऊपर वाले फ्लोर का सारा डिस्क्राइब कर दिया है। तो नीचे वाला फ्लोर जो है वो मैंने सोचा आप डिस्क्राइब करो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो इन्हीं के ही टाइम का है। पुराना एंशिएंट जो है आर्किटेक्ट है उसका, काफ़ी अच्छा है अंदर से, पुराना टाइप का। तो उसके साथ क्या यादें हैं, क्या मेमोरीज है, वो भी शेयर करेंगे। तो चलो आप आगे चल सकते हैं। तो जैसे ये सीढ़ियाँ नीचे उतरते हैं तो यहाँ से सीढ़ियों से सीधे स्ट्रेट आगे कुछ इस तरह से। ओह अंधेरा आ रहा है, लाइट ऑन करना। तो ओके, तो ये जो है ये भी एक पुराना सोफ़ा सेट है, इसलिए रखा गया है एज एन मेमोरी। तो हमने हर एक चीज़ को बड़े संभाल के रखा है। और ये एक बेड ऐसा है कि गर्मियों के टाइम में ये वाला फ्लोर बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है, तो जो भी है वो यहाँ पे अपना आराम से रेस्ट कर सकता है। और यहाँ पे कुछ इस तरह से है स्पेस खाली। तो हाँ जी, आगे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप लाइट ऑफ कर दोगे 2 मिनट, मैं इनको ये चीज़ दिखा देता हूँ। ये लाइट्स इसलिए बुझाई है कि मैं आपको ये दिखा दूँ कि जो सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों में हर जगह लाइट्स हैं।
और ये इन चीज़ों के लिए मुझे काफ़ी डांट भी पड़ी थी कि क्या बना रहा है क्या नहीं बना रहा है, बट ओवरऑल अच्छी बन गई और काफ़ी अच्छी लगती है ये सीढ़ियाँ। तो ये एक वन ऑफ द बेस्ट चीज़ है घर में जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है। इसके पीछे एक रैक सा है जिसमें एक फालतू सा सामान हम लोग रख लेते हैं। हाँ जी, अब आप शुरू कर सकते हैं, लाइट भी जला सकते हैं। हाँ जी, ये हमारा सबसे पुराना मकान ये है। ठीक है। जब 1975 में हम आए यहाँ पर, तो हमारे बुजुर्गों ने ना, हमारे ताया ने ये मकान बनाया था सबसे पहले। ये एक ही रूम था, इसको अंदर से दिखा सकते हैं। ये एक ही रूम होता था हमारे ये। हाँ जी, सबसे पुराना कमरा है हमारे पास। एक ही कमरा होता था पहले। जब हम 1975 में यहाँ पर आए तो ये कमरा होता था, इसकी एंट्री होती थी यहाँ से, इस तरफ से होता था फ्रंट इसका। एक कमरा ये होता था, इसके साथ में एक किचन होता था, सिर्फ इतना ही हमारे पास होता था। तो सबसे पहले हमारे पेरेंट्स यहाँ पर आए तो हम स्कूल में पढ़ते थे उस टाइम। तो यही से हम स्कूल भी जाते थे, सर्विस भी, नौकरी में भी हम यहीं से जाते थे। तो उसके बाद सबसे पहले बड़े भाई साहब की जब शादी हुई तो रुबीना वगैरह का बर्थ जब हुआ तो यहीं पर रहते थे। तो दादी के वक्त की चीजें ये उस टाइम के ये ट्रंक होते थे, ये ट्रंकों में रखा जाता था सामान। अलमीरा वगैरह आती होती थी, कोई कपड़े रखने के लिए, जो पहनने के कपड़े हैं इसके लिए ट्रंक वगैरह, ये ट्रंक है। ये पुराने जमाने के ट्रंक है। ये दो तरह का ट्रंक है। ये देखो मॉडर्न टाइम में कुछ ऐसा बन चुका था जब फादर साहब वगैरह की शादी हुई, हाँ, और जो दादी जी वगैरह की शादी हुई तो ये कुछ पुराना टाइप का ट्रंक इस तरह का होता था। ये भी अभी तक संभाल के रखा हुआ है। और इस रूम को हम लोगों ने सिर्फ जो दीवारें थी वो चेंज किए, बाकी पूरा वैसा ही रखा है क्योंकि बचपन से इसमें बहुत ज्यादा यादें हमारी जुड़ी हुई है, खासकर बच्चों की भी। हाँ जी, बच्चे तुम सब लोग इकट्ठे होते थे, इसमें सोते थे सारे, एक ही कमरे में सब बच्चे सोते थे। तो इसमें इसके नीचे हमारे गाय होती थी। हाँ जी, गाय होती थी। तो गाय के लिए नीचे जाने के लिए यही से था, इसके लिए इसको उमड़ बोलते हैं हम। ये यहाँ से खुल जाता था ये पोर्शन इसका। यहाँ से यहीं से नीचे उबरे के लिए जा सकते थे। कभी अगर बारिश है बहुत बाहर, या फिर कभी गाय कभी बच्चे को जन्म दे रही है तो यहीं से जाते थे नीचे। इमीडिएटली अगर जाना ना तो यहीं से नीचे जाते थे। अच्छा, ये उस टाइम के, ये पुराने टाइम के कबर्ड्स बोल सकते हैं, हम तीरे बोलते हैं इसको। हाँ, और इसका डिजाइन देखो, पुराने लोकल मिस्त्री बनाते थे ना। ये इसके हाँ, लॉक इसका, लॉक ये इसका, हैंडल ये है इसका। हाँ जी। अच्छा, ये 1 2 3 यहाँ पे भी है, और 4, ये चौथे इधर है, चौथा तीरे इसके होते पीछे। इसको, हाँ, तीरे होते थे, कवर्ड नहीं होती थी उस टाइम, सिर्फ अलमीरा एक बनी है। उसके बाद हमने इसका एक दरवाजा यहाँ से निकाला इसका। हाँ। ये भगवान के लिए ये पूजन का वो यहाँ पर पूजा। हाँ, ये मंदिर है जहाँ पे रोज पूजा करते हैं हम। हमारे दादा होते थे तो वो पूजा करते थे, तो ये मंदिर बनाया। आपके दादाजी के टाइम का मंदिर है? ये दादा दादी की फोटो ही है, उस टाइम फोटो नहीं, दादा मेरे दादा हुए ना। हाँ, आपके दादा, हमारे पापा। हाँ जी, हमारे पापा और मम्मी ये है। ये मेरे दादाजी थे जिनकी डेथ हो चुकी है, और ये दादी जी है जो आजकल आप भी देखते हो हर व्लॉग में। चलो अब हम चलते हैं दूसरे रूम में बाहर। उसके बाद हमने रेनोवेट किया ये। ओके, रेनोवेट किया हमने, तो इसके साथ ये एडिशन कर ली। तो अब इस रूम की बारी। ये जो रूम है बहुत ज्यादा स्पेशल है, इसके बारे में भी बताएंगे। तो लाइट जो है आ रही जा रही है, इसलिए काफी दिक्कत हो रहा है हमें शूट करने में। हाँ जी, आगे। अच्छा, अब ये उसके बाद हमने रेनोवेशन की है, मकान में एक्सटेंड किया सारा। ये बनाया एक हॉल, एक पूरा बाहर पूरा हॉल बनाया है। उसके साथ ये गेस्ट रूम है। ये हमारे ये है, ये बिल्कुल पहाड़ी स्टाइल और पहाड़ी कल्चर का हॉल है। आप देख सकते हो कि इधर सारा भूमि आसन लगा है और बैठक ही बैठक बनी है। अगर हम लोग काफी ग्रुप में आए तो यहाँ बैठ सकते हैं। ये रूम इसलिए बनाया होता है जब कोई नया गेस्ट आए जो तो क्लोज रिलेशन का होता है, या अपने फैमिली के कुछ लोग जब आते हैं फिर तो हम ऊपर वाले फ्लोर में बैठते हैं, और क्योंकि वो हमारे साथ ही किचन में बैठते हैं और सोने का भी उनका ऊपर वाले मंजिल में है। अच्छा, जब कोई खास स्पेशल गेस्ट आते हैं या नए गेस्ट है या कोई बड़ा फंक्शन है, जैसे कोई गांव में मेला लगा हुआ है या कोई अच्छा जबरदस्त फंक्शन है जिसमें बहुत सारी गैदरिंग होती है, तो सबको यहाँ पर एक जगह में बैठा लिया जाता है पूरे इसमें। यहीं पर उनको खाना खिलाते हैं और सुलाते भी इसमें, फिर इसी रूम में उनको उनके लिए सोने के लिए भी सब नीचे भूमि आसन लगता है सबके लिए। फ्लोर में नीचे बिछाया जाता है, क्योंकि इस पर हम फर्नीचर इसमें कुछ नहीं रखते, क्योंकि वो हमारे पुराना जो कल्चर है वो ये कि वे नीचे बैठ के ही उनको खाना भी खिलाया जाता है, सुलाया भी जाता है और एक ही जगह बैठाया भी जाता है, ताकि एक ही रूम में बहुत सारे अटेंड भी हो जाए, एकोमोडेट भी हो जाए।
तो कहीं पे भी पहाड़ में आप जाओगे, जो अपर हिमाचल एरिया, वहां पे हर किसी के पास एक ऐसा रूम मिलेगा जो एक हॉल होता है, बहुत बड़ा हॉल। ये तो छोटा सा हॉल है, लोगों के बहुत बड़े बड़े हॉल होते हैं। वो इसीलिए होता है कि कोई गेट टुगेदर हो, गैदरिंग हो, तो वहां पे सारे लोग बैठ सके और इंजॉय कर सके। तो ऐसे में क्या हो जाता है, ऐसे में ही यहीं पे ही खाना दे दिया जाता है सबको, ताकि उन्हें उठ के बाहर ना जाना पड़े। ये सर्दियों का टाइम है जो मैं आपको बता रहा हूँ, गर्मियों में तो बैठ जाते हैं कहीं पे भी। तो सर्दियों के टाइम में ऐसे जगह पे बैठने का आनंद ही कुछ और होता है। और यहीं पे सब सो जाते हैं इकट्ठे, तो वो आपको पता है कि जब सब साथ में सोते हैं और वो गपशप होती है तो उसका अलग ही मजा होता है। ये लाइट नहीं चाहती हम शूट करें, बार बार जा रही है, पर कोई बात नहीं, फिर भी हम शूट कंप्लीट करेंगे। जब जब लाइट आएगी तब शूट करेंगे। तो लाइट वापस आ चुकी है, तो ये कंप्लीट होने जा रहा है हमारा होम टूर। और इस साइड में मैं बताना भूल गया, यहाँ पे है वॉशरूम। तो एक इस तरफ वॉशरूम है, एक ऊपर जाके वॉशरूम है बाहर लेंटर पे। तो आखिरी लुक मैं दे देता हूँ आपको इसको। और एक और चीज़ बताना मैं भूल गया, ये जो रूम है ये दादी जी का रूम है, तो इसीलिए इसको पुराना रखा गया। डिज़ाइन भी उसी तरह से किया ताकि पुरानी यादें ताज़ा हो जाए। और ये जो आप सामने दिख रहे हैं, ये सारा दादी का पर्सनल स्टॉक है, आप बोल सकते हैं। इसमें दादी के पर्सनल सोने के कपड़े हैं। एक और चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो इस सीढ़ियों की लाइट है ना, वो ऐसे में ज़्यादा अच्छी लगती है जब कम लाइट्स हो। और ये लाइट्स इसलिए भी हेल्पफुल हो जाती है कि अगर रात को आप ऊपर से नीचे आ रहे हो, वॉशरूम जाना चाहते हो, तो सिर्फ एक यही लाइट अगर सीढ़ियों की ऑन रहे तो ये एज एन गाइड यूज़ करती है, जो रास्ता आपको गाइड करेगी। लाइट की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे मैं ऊपर पहुंच चुका हूँ। यहाँ पे साथ में ही एक बहुत अच्छी लाइट इधर को भी मैंने लगाई है, ताकि जो इधर से जा रहा हो उसको इधर से भी लाइट की विजिबिलिटी मिल जाए। तो अभी सब लोग किचन में बैठे हैं, तो मैं किचन में ही जाता हूँ। तो फादर साहब तो आ गए थे होम टूर देने के बाद ऊपर। ये क्या चल रहा है भाई किचन में? ये नहाने जा रहे हो? हाँ, नहाने जा रहा हूँ। तो हाँ, जैसे आपको बताया होगा फादर साहब ने पहले भी कि इसमें पानी गर्म हो जाता है, तो इसमें डाल के बंदा नहाने जा सकता है। और हमारी बिल्ली मौसी अंदर, इसको भूख लगी इसलिए च्यूं 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 कर रही है ये। तो अभी हम वो जो रखे हुए थे कुछ सिंघाड़े, वो इसमें भून के खा सकते हैं। है ना? भून सकते हैं। जो आप ये देख रहे होगे पीछे, ये थोड़ी सी खराब हो चुकी है। यहाँ पे पाइनवुड की फटियां, पाइनवुड ये ऐसा हो गया ना, इसमें ये इस तरफ स्लाब आ रही है बाहर से ना, जो पानी लगता है ना, छत का पानी बाहर, वो छत का पानी दीवार के साथ लग के ना। और दूसरा हमने इसमें पॉलिश कराया, पॉलिश से घिसाई जब की ना मशीन से, फटी और पतली होगी पाइनवुड, और बाहर से थोड़ा स्लाब आ गया और इसमें दरारें आ गई। अब ये रिप्लेस करनी पड़ेगी, ये यहाँ से निकाल के इसी जगह कुछ और लगाना पड़ेगा पाइनवुड दोबारा। और हाँ, तो अभी ये वाला काम भी बाकी है, बाद में कराएंगे आगे जाके कभी। तो अब आप एक काम करो मम्मी, सिंघाड़े कहाँ पे है? तो वो इसमें डाल देते हैं, भून लेते हैं। हाँ, देखते हैं भून के भी कैसा टेस्ट आता है। तो इसके अंदर ये इस तरह सीधा ही इसमें ये थोड़ा राख जैसा, जो जैसे आलू को डालते हैं, जले हुए को पीछे डाल दो और राख वाले को राख में कर दो। राख में दबाने पड़ेंगे। हाँ, दबाने पड़ेंगे थोड़ी सी। एक मिनट, एक, हाँ, 2 3, 1 2 3 4 5 6 7। ओ माय गॉड, बहुत ज्यादा है, 7 भी। तो देखते मजा आएगा इसको भून के भी देख लेते। जब पका के खा लिया तो भून के भी ट्राई कर सकते हैं। तो जब तक सिंघाड़े तैयार होते हैं, मम्मी ने अपना फ्रूट सेशन शुरू कर दिया है, तो हम साथ साथ में फ्रूट्स का आनंद भी लेंगे। और यहाँ देखना, जरा चेक करोगे आप बने कि नहीं बने? क्या हो गया? ये कुछ ज्यादा ही भून दिया आपने। इसके ऊपर आपने आग लगाई ना, इस वजह से मेरे को लगता है ज्यादा ये जल गया। तो ये तो हो चुकी है दिक्कत। अब ये हो गए बिल्कुल काले। अब पता नहीं ये भुन चुके हैं या ओवर भुन चुके हैं। तो एक आज टेस्ट करता हूँ मैं, देखता हूँ जिंदा है कि नहीं। तो मैं एक जो है ना खोल के दिखा देता हूँ। चूल्हे में पकते हो गए ये। वैसे इसमें स्मेल ना बिल्कुल आलू के छिलके की तरह आ रही है, जैसे आलू का छिलका हो जाता है ना करारा। वाओ वाओ पापा, पक गए ये, बिल्कुल आलू वाली फीलिंग। इसके छिलके के साथ ही खाऊं? गरम है, गरम। छिलके के साथ तो और भी टेस्टी लग रहे हैं, जैसे आलू के नहीं होते हैं। ट्राई करके देखो। हाँ, छिलके के साथ ट्राई करो आप। कैसा लगा है? ये ज्यादा बैटर अच्छा लग रहा है। भून के टेस्टी है, हाँ। उबाल के नहीं है टेस्टी।
मम्मी को तो वैसे भी नहीं उबाल के पसंद आया था, ये ज्यादा अच्छा लगा होगा। एक आप भी ट्राई करो, ये लो एक आप भी ट्राई करो, ये वाला खा के देखो पीस। तो कैसा लग रहा है? हैं? ठीक है, अच्छा है ना? बिल्कुल आलू जैसी फीलिंग आ रही होगी आपको कि आलू ही खा रहे हैं आप भून के, पर थोड़ा जल चुके हैं हमसे, जल चुके थोड़े। पर फिर भी ठीक बने, मेरे को तो अच्छे लग रहे हैं। तो जी ये था मेरा विलेज होम टूर। मैंने कोशिश की कि मैं कवर कर सकूं, अच्छा कवर कर सकूं। अब पता नहीं आपको पसंद आया होगा कि नहीं, आई होप पसंद आया होगा। तो अब मैं सोच रहा हूं कि व्लॉग भी बहुत ज्यादा हो जाएगा और इसके बाद अब डिनर करना है, तो सोच रहा हूं इस ब्लॉग को यहीं पे ही खत्म करता हूं। बाकी जो कुछ भी होगा आप कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं कोशिश कर रहा हूं कि डे बाय डे कुछ आपको अच्छा दिखाने की, और उम्मीद करता हूं वो पसंद भी आ रहा होगा आपको। तो इस ब्लॉग को आज यहीं पे ही खत्म करते हैं। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आज के ब्लॉग को लाइक शेयर, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और देखते रहे अक्षय दिलेख ब्लॉग्स और जुड़े रहे अगले ब्लॉग